हम उपस्थित है ग्राम जजुआर पूर्वी पंचायत के लोहिया चौक पे। हमारे पास पंचायत जजुआर पूर्वी पंचायत के सरपंच प्रत्याशी उपस्थित है। इनसे हम उनके विरुद्ध क्या काम आते हैं उनके बारे में जानेंगे। अगर कोई केस आता है ऐसे मुद्दे पे तो किस तरह से निपटारा करेंगे, इनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा मांग यही है। आपका नाम क्या है? हुकुमदेव राय। सरपंच पद के प्रत्याशी हैं। हाँ, और मेरा सवाल है आपसे, आप सरपंच पद के प्रत्याशी हैं, अगर आपके पास कोई केस आता है, जैसे कि किसी को जमीन संबंधित विवाद हुआ भाई भाई में, उस पर कौन धारा लगेगा और किस हिसाब से उसको आप निपटारा करेंगे? सबसे पहले भाई भाई की लड़ाई हुआ, जमीन को विवाद हुआ, तो सरपंच का काम है मैं निदान करूं या केस में नहीं भेजूं। दूसरी बात आ गया कि अभी जो है, जो हमारे समाज पहले कहते हैं प्रतिनिधि क्या 500 रुपया दो, एप्लीकेशन दो, उसके बाद हम तुम्हें फैसला में जाएंगे, वह मेरे प्रति में नहीं होगा। दूसरी बात आ गया कि समाज का कल्याण के लिए ही सरपंच बनता है। सरपंच जो बनता है यह समाज को विनाश के लिए नहीं। जो मेरे पंचायत इतना घिना गया कि आज जो है जो भी प्रतिनिधि बने वह लुटने का काम किए, लेकिन समाज को बनाने का काम नहीं किए। नहीं तो मैं जो बताता हूँ कि आज 15 साल से सरपंची राज, 20 साल से पंचायती राज मुखिया को हुआ, लेकिन आज तक बता दो कोई सरपंच क्या किया। जो आज मेरे रहते हुए, मैं सरपंच हूँ, अगर मेरे रहते हुए केस थाना पर कैसे जाता है, वह सरपंच का काम है। पहले मैं निदान करूँगा, उसके बाद थाना केस लेगा। थाना को आने का ऑर्डर होता है सरपंच के अधीन से, यह दरोगा अपने आप नहीं आ सकता है। इसलिए कि सुनिए, इसलिए कि मेरा कहना है कि सरपंच वह हो जो हम समाज का चुना नहीं लगावे, समाज का विनाश नहीं करे, विकास करे। आपसे धारा पूछा गया कि अगर कोई भाई संबंधित जमीन विवादी अगर केस आता है तो उसको किस हिसाब से निपटारा करेंगे? उस हिसाब से करेंगे, पहले समझौता करेंगे। या समझौता से नहीं आया तो उसको मैं 344 लगाएंगे। 344 जानते हैं? 344 कब लगाया जाता है? 144 लगाया जाएगा। वह जमीन जब्त किया जाएगा। जब्त करने के बाद जब तक वह निपटारा नहीं होता है, वह जमीन कोई उपजा नहीं कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ जनता है, उनसे हम करेंगे कि किस मुद्दा को लेकर वो अपना वोट डालेंगे। आपसे ना चाहते हैं, आप पंचायती चुनाव हैं, वोट डालने जाइएगा, आपके अंदर क्या मुद्दा लेकर के आप वोट डालने जाइएगा? क्या मुद्दा लेकर के जाएंगे? देखेंगे भाई गांव समाचार, समाज है, अच्छा व्यक्ति है, उसका ध्यान ठीक है, इसीलिए ना हम लोग उसको चुने हैं। पंचायत चुनाव में जो है आपको क्या मांग है नेता से, क्या होना चाहिए पंचायत में और क्या अभी तक नहीं हुआ है? पंचायत का चुनाव है तो पंचायत में मांग तो यही है कि जहाँ पर मतलब जैसे गली कुची में रोड घाट नहीं है, टूटा फूटा रोड है, पुलिया टूटा फूटा है, पुलिया नहीं बन रहा है, इस हमको सरपंच बना के दे। यहाँ जो भी प्रत्याशी हैं खड़े हुए हैं, वो सब एक मुद्दा सिर्फ मास वोट बना लिया है। मास वोट पे लड़ रहा है। विकास उसका कोई मुद्दा नहीं है, स्कूल कोई मुद्दा नहीं है, स्कूल में पढ़ाई हो रहा है या नहीं ये कोई मुद्दा नहीं है। हर काम के लिए एक इंदिरा आवास पे 10,000 रुपया रिश्वत लिया जाता है, एक शौचालय पे 2,000 रुपया रिश्वत लिया जाता है। ऐसे कैंडिडेट अगर हम बनाते हैं तो हमारा क्या पंचायत विकास करेगा? विकास तो भूल जाएगा, विकास नहीं करेगा, विकास थोड़े करेगा। विकास पंचायत में अगर 20,000 रुपया अगर ले लेगा 100 इंदिरा आवास पर, तो गरीब आदमी के बचेगा क्या? गरीब घर बनेगा? वही ना, हर नेता के पास सिर्फ मास वोट का ही हाल है। अगर नेता, मैं हर प्रत्याशी से कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने मास वोट से ही जीत रहे हैं तो फिर पंचायत में दौड़ने का क्या जरूरी है? ये मास वोट हमारे जनता को तोड़ने का काम करता है, जो मास वोट का मुद्दा उठाते हैं। क्या सही है ये बात? बोलिए ना। मास वोट तो जनता ने बनाएगा, कौन बनाएगा?
जिसके पास मास वोट है वही कहते हैं जीतेगा, जिसके पास मास वोट है वो नहीं मेरा सवाल है, जीतेगा ना उसको। मेरा सवाल है कि जो नेता मास वोट पे लड़ रहे हैं उन नेता को जनता क्या संदेश देना चाहेंगे? जो नेता मास वोट पे लड़ रहे हैं उस नेता को जनता क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले जो नेता मांस वोट लाते हैं तो हमारा कहना है मांस वोट किसी का नहीं है, जात पात किसी का नहीं है, प्रतिनिधि का काम है, छोटा हो बड़ा हो सब हमारे समाज है और समाज के कल्याण के लिए मैंने प्रतिनिधि बनता हूँ, या समाज को विनाश के लिए नहीं। क्या जात से ही हम जीतेंगे? क्या हम प्रजात यहाँ नहीं जाएंगे? प्रजात को पैर नहीं पकड़ेंगे, दाढ़ी नहीं पकड़ेंगे, बिगड़ा हुआ है उसको संभालेंगे नहीं। हमारा घर में कोई नुकसान हो रहा है, बच्चा बर्बाद हो रहा है, उसको संभालने का काम वह नेता का है। यहाँ हम लोग दोष देते हैं कि बड़े जो विधायक है, एमपी है, हमारे यहाँ विकास नहीं करते हैं। सही बात है, वोट लेके चले जाते हैं लेकिन विकास नहीं होता है। लेकिन पंचायत चुनाव में मुखिया समिति सबका विकास का अहम रोल है। लेकिन हम उन सब से जनता पूछना चाह रहे हैं कि क्या उन्होंने विकास का काम कभी किए हैं, विकास में ध्यान दिए हैं? हमको सबसे पहले ऐसा नेता चुनना होगा जो पंचायत में जो विकास का काम करे। क्या सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जो भी प्रतिनिधि सरपंच हुआ, मुखिया हुआ, मैं वह लुटने का काम किया। यह मैं साबित देता हूँ कि जो भी कैंडिडेट बने हैं पहले क्या कहते हैं, सरपंच 5,000 रुपया ला, एप्लीकेशन ला तो तुम्हारे फैसला में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। इसलिए वह मिटाने के लिए मैं हुक्म दे रहा है, यह सरपंच बनने आ रहा है। और सरपंच जो है भीख मांगता है समाज से, इसलिए कि वह घुसखोरी मिटेगा और घुसखोरी नहीं चाहिए। हुक्म दे रहा है, कोई इंसानियत चाहिए, इज्जत चाहिए। अच्छा, एक इंदिरा आवास में कितना रुपया लिया जाता है? 10,000 20,000 ना कर ले आता। यानी कि एक पेमेंट 40,000 कराने में 10,000 रुपया लेता है। दूसरा किस्त अगर डलवाएंगे तो फिर 10,000 चाहिए। तीसरा किस्त डलवाएंगे तो फिर 10,000 चाहिए। यानी कि प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना का 1,20,000 लाभ मिलता है। 1,20,000 में जो पंचायत का प्रतिनिधि, जो नेता, जो दलाल होते हैं वह एक किस्त यानी एक पहला किस्त 40,000 रुपया डलता है, उसमें 10,000 रुपया जनता से वसूलने का काम करता है। हाँ एकदम। तो इस हिसाब से अगर मिला के देखें तो 3 किस्त डलता है 40 या 120। इस 3 किस्त में 30,000 रुपया जनता से ठगने का काम करते हैं। हाँ एकदम करता है। तो आप किस तरह का नेता चाहते हैं? इसमें कुछ नवजुवक है, उनसे बात करेंगे और उनसे करेंगे नवजुवक क्या चाहते हैं। आप वोट डालने जाते हैं, जिस तरह नेता का एक मुद्दा होता है उसी तरह जनता का भी एक अंदर वोट डालने जाते हैं तो मन में विचार होता है कि हमारा मुद्दा क्या है, हम किस मुद्दा से किसी भी पार्टी को वोट दें। तो आप क्या मुद्दा लेकर के वोट गिराएंगे? अरे हम तो यही कहना चाहेंगे कि आज से लगभग 5-6 बरस पहले हमारे यहाँ नल जल का जो है एक पानी टंकी बना। आज तक तो पानी छोड़ दीजिए, उसमें से हवा तक नहीं निकला है। आज तक पानी का हवा तक नहीं निकला। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है, वैसे ही बैठता है, खिचड़ी वगैरह खिलाता है तो खिलाता है, नहीं तो घर चला आता है। बहुत अच्छी सवाल। हमारे यहाँ शिक्षा को लेकर को कोई भी नेता ध्यान नहीं देता है, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो एमपी हो, शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं है। हर पंचायत, हर गांव में एक सरकारी स्कूल है, वहाँ सरकार ने टीचर बहाली की हुआ है। टीचर तक सही शिक्षा बच्चे को नहीं दे पाता है और वहाँ किसी भी प्रतिनिधि का ध्यान नहीं है कि हाँ वहाँ पढ़ाई अच्छे से हो, वहाँ विकास हो, वहाँ स्कूल बने। पंचायत में ये सब कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ मुद्दा सिर्फ मास वोट लेकर के किया जाता है। हर नेता के पास मुद्दा सिर्फ मास वोट का है। यहाँ तो अभी ऐसा है कि अभी पंचायती चुनाव है, लोग ऐसा भी हैं कि अभी बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टर लगवा लेते हैं और वादा करते हैं, एक भी वादा पूरा नहीं हो पाता है।
क्योंकि जितने भी आदमी हैं, अभी मुखिया में 15-20 आदमी खड़े हैं, पंचायत में 15-20 आदमी खड़े हैं, सभी ऐसे खड़े हैं, मगर कोई तरह का कोई विकास ही नहीं हो रहा है। हम लोग तो आज 30-35 बस हम लोग का भी उम्र हो गया, मगर आज तक तो कुछ देखे ही नहीं, कोई विकास ही नहीं हो रहा है। अच्छा, ये 5 साल जो खत्म हो रहा है, इस 5 साल में विकास का कितना काम हुआ है पंचायत में? 1% भी नहीं। 1% भी नहीं। जल नल योजना पे सरकार करोड़ों रुपया खर्च किया है, उसका कितना लाभ मिला जनता को? 1 पैसा का फायदा नहीं हुआ। आज तक पानी क्या हवा नहीं निकला है, पहली बता दी हूँ मैं कि आज तक पानी तो छोड़ दीजिए, हवा तक भी नहीं निकला है उसमें से। यानी जो सरकार ने जल नल योजना का शुरुआत किए उनका विफल रहा। विफल रहा, क्योंकि आज लगभग 5-6 बरस हो गया, आज तक पानी क्या, हम लोग तो इतने दिन से देख रहे हैं, आज तक हवा भी नहीं निकला उसमें से। अब जो आप वोट डाल रहे हैं, जिस प्रत्याशी को जिताइएगा, उस प्रत्याशी से आप क्या मांग करते हैं? हम तो यही मांग करेंगे कि आप जीतिए, अच्छी बात है, मगर रह गई बात कि हमारे गांव में कुछ विकास हो, जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब जो है कुछ ध्यान दीजिए इस पर। आप जीतने के बाद चुपचाप बैठ जाते हैं घर में, जनता इसी में अपना दौर लगाते रहे। अभी चुनावी दौर है, पंचायती चुनावी दौर है, हर पद पे 15, 10, 8 प्रत्याशी खड़े हैं। हम उस प्रत्याशियों से पूछना चाहते हैं, जनता, हम नहीं, जनता पूछना चाहती है कि आप पंचायती चुनाव में वोट लेते हैं, अगर आप जीतते हैं और जो विपक्ष अगर हार जाते हैं उसे भी कुछ ना कुछ वोट मिलता है। अगर हार जाते हैं तो उन्होंने 5 साल क्या करते हैं? कोई मुद्दा उनके पास होता है विपक्ष में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष में मुद्दा यही रहता है कि अगली बार जरूर ट्राई करेंगे। अगली बार ट्राई करेंगे, वो नहीं हम पूछ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर कोई जीता और जो विपक्ष में हार गया, अगर काम पंचायत में नहीं होता है तो जो विपक्ष में हारे हुए हैं उनका कोई मुद्दा होता है कि पंचायत में विकास हो? विपक्ष बन के काम करवाते हैं। जी, करवाते हैं। बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो विपक्ष में भी रह के काम करवाते हैं, ब्लॉक वगैरह का काम करवाते हैं, जो अगर मान के चलिए कचहरी का काम है वो सब करवाते हैं। जिनको अगर आशा है कि हम अगली बार चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, तो अपना कुछ ना कुछ तो जरूर करते हैं। काम जो भी करना है, छोटा मोटा काम जो उनसे हो सके वो काम करते हैं, लगे रहते हैं अपना। चलिए, और कुछ जनता है उनसे जानेंगे।